हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है कैपिटल बस्टिंग, जिसमें बहुत स्मॉल सा टॉपिक करवाया था। बहुत छोटा टॉपिक था जिसका नाम था पे बैक पीरियड, सिंपल पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। बट पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं कर पाए क्योंकि काफी लेंथी क्लास हो गया था और मुझे भी लगा था यार ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इसीलिए आज की क्लास में हम लोग पे बैक पीरियड के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल पे बैक पीरियड के भी और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के भी। और उसके बाद फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है सर। आज मैं कॉन्टिन्यूसली कम से कम 5-6 क्वेश्चंस करवाने के मोड में हूं पे बैक पीरियड का, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले क्लास लेने के बाद बच्चा कंफ्यूज हो गया होगा, सर पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आज के क्वेश्चंस करने के बाद शायद आपको 100% आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस अब हम पे बैक पीरियड के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस ड्राफ्ट करके आया हूं, तो देखते हैं इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे पास सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं, सिंपल पे बैक करेंगे पहले 2-3 सवाल, उसके बाद फिर डिस्काउंटेड की बात करेंगे। ठीक है, मैंने लिखा है कि मान लो आज किसी प्रोजेक्ट में हम 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं मतलब ये क्या हमारा कैश आउटफ्लो। और अगर हम 50 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद मुझे 20 लाख मिलेगा, 2 साल के बाद फिर 20 लाख, फिर 20 लाख और फिर 20 लाख। अगले 4 साल तक कॉन्टिन्यूसली मुझे 20-20 लाख रुपए रिसीव्ड होगा। आपसे कहा जाता है पे बैक पीरियड निकालिए। अब आप मुझे बताइए क्या इन सब का जो कैश इनफ्लो है वो सेम है या डिफरेंस है। सर सेम है, और जब भी सेम होता है तो हम लोग पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लगाते हैं। पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो पर एनम इसलिए क्योंकि सेम होना चाहिए। आउटफ्लो हमें गिवन है 50 लाख, इनफ्लो हमें गिवन है 20 लाख पर एनम। सॉल्व करेंगे तो 2.5 ईयर। ये लीजिए सर पे बैक पीरियड, सिंपल पे बैक पीरियड हमारा कितना आ गया, 2.5 साल। इट्स अ वेरी सिंपल, आसान था। अगर मैं बात करूं दूसरे एग्जांपल के बारे में, सर ये तो आपने क्या बताया था, व्हेन द अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो आर इक्वल, जब अमाउंट ऑफ कैश फ्लो इक्वल होगा। अगर मान लो कैश फ्लो का अमाउंट अलग हो, 20 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 5 है, 15 है, 20, अलग अलग अमाउंट है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्यूमुलेटिव निकालते हैं। मतलब मैं सबसे पहले लिखूंगा ईयर 1, 2, 3, 4 जितने भी साल हैं, फिर लिखूंगा कैश फ्लो। कैश फ्लो कितना है, 20 लाख, 10 लाख, फिर 20 लाख, फिर 20 लाख। फिर हम लोग निकालेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा होना। सबसे पहले वाला नंबर 20 लाख, 20 और 10 कितने हो गए, 20 प्लस 10 कितने हो गए, 30 लाख, 30 और 20 कितने हो गए, 50 लाख, 50 और 20 कितने हो गए, 70 लाख। अच्छा एक बात बताइए, हमने कैश आउटफ्लो कितना किया था, सर हमने कैश आउटफ्लो किया था 50 लाख। देखो हमारा कैश आउटफ्लो कितना आ रहा है, सर 50 लाख रुपए ये रहा, तो इसके सामने वाला जो ईयर होगा वो कहलाएगा पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड इज 3 ईयर। समझ में आया मेरी बात। हाँ सर, मतलब हम क्यूमुलेटिव निकालेंगे और जहां हमारा क्यूमुलेटिव इकट्ठा किया हुआ अमाउंट है वो हमारे इन आउटफ्लो के बराबर है, तो उसके सामने वाले ईयर को हम बोल देंगे पे बैक पीरियड। ठीक है सर। ये तो तब है ना जब हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो के अंदर हमारा कैश आउटफ्लो आ जाए। अगर मान लो नहीं आया तो आइए ना, उसके लिए मैंने एक और सवाल ड्राफ्ट कर रखा है। आज तो मैं सवाल की भरमार लेकर आया हूं, आपके सारे डाउट्स इसमें कवर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए मुझे ये दे रखा है कि आज मैंने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और मुझे 1 साल बाद 20 लाख, फिर 10 लाख, फिर 15, फिर 15, फिर 10 लाख मिलेगा। बताइए मेरा पैसा कितने समय में मेरे पास वापस आ जाएगा। क्या करेंगे बताओ, वही तरीका हम सबसे पहले लिखेंगे। अच्छा पहले बताओ अमाउंट सेम है या डिफरेंस है, सर डिफरेंस है, तो हम कैसे लिखेंगे, ईयर 1, 2, 3, 4, 5। कैश फ्लो कितना है, 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 15 लाख और 10 लाख। ठीक है, ओके।
फिर हम लोग निकालते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। निकालो 20 लाख, 20 और 10 30 लाख, 30 और 15 45, 45 लाख, 45 और 15 60 लाख और 60 और 10 70 लाख। अरे पिछली बार जब हमने सवाल किया तो उसमें मेरा जो कैश आउटफ्लो था वो क्यूमुलेटिव में आ गया था, यहां तो आ ही नहीं रहा है। बताओ कहां पर है हमारा कैश आउटफ्लो? तो हमारा कैश आउटफ्लो कितना है? 50 लाख। तो 50 लाख तो मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच में है, मतलब 3 ईयर से ज्यादा टाइम लगेगा और 4 ईयर से कम टाइम लगेगा। तो कितना लगेगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पे बैक पीरियड। प्लीज बेटा ध्यान देना, पे बैक पीरियड 3 साल तो लगेगा, ये तो आप मान रहे हो ना, 3 ईयर तो कंपलसरी है, प्लस कुछ और टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? तो सर देखो 3 साल में हम 45 लाख ऑलरेडी कमा चुके हैं, 45 लाख रुपए ऑलरेडी मैं कमा चुका हूं। अब मुझे बताओ 5 लाख और कमाना है। 50 लाख था ना हमारा आउटफ्लो, तो 45 तो हम 3 साल में कमा चुके हैं, 5 लाख और कमाना है। तो कैसे पता लगाएंगे? तो बेटा 12 महीने में, 12 महीने कैसे, 3 से 4 लाख, तीसरे साल से चौथे साल में गए, तो 12 महीने में हमने कितना कमाया? 15 लाख रुपए। हमें कितना और कमाना था? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए ना, अगर 12 महीने में हमने 15 लाख रुपए कमाया तो 5 लाख रुपए कितने महीने में कमाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3 ईयर प्लस 5 3 और 3 4 मंथ, 3 साल 4 महीने। अगर ईयर में लिखना है तो इसको फिर से डिवाइड कर दो 12 से, तो ईयर में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बताओ? 4 डिवाइडेड बाई 12 कितना होता है? 4 डिवाइडेड बाई 12 सर ये तो होता है 3.333, तो हम लिखेंगे 3.33 ईयर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 ईयर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पे बैक पीरियड आ गया। समझ में आया मेरी बात? मैंने क्या करा, 3 साल तो कंपलसरी लगेगा, चौथे साल में उसने 15 लाख कमाया, तो मतलब 12 महीने में 15 लाख कमाया, तो 5 लाख कितने महीने में कमाया? तो 4 महीने में कमाया। दैट्स इट। ओके ठीक है सर। अच्छा सर एक और सवाल करके दिखाओ। लो एक और सवाल लो, फिर देखो क्या लिखा है। कहता है आज मैंने 10 लाख रुपए लगाए। कितने पैसे लगाए? 10 लाख रुपए लगाए, और हमसे कहता है कि हमें पैसा रिकवर होगा 2 लाख पहले साल में, फिर 5 लाख, फिर 4 लाख, फिर 3 लाख। बताओ मेरा पैसा कितने साल में वापस आएगा? तो फिर वही टेबल बनाएंगे, ईयर 1 2 3 4, कैश फ्लो 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 2 लाख, 2 और 5 7 लाख, 7 4 11 लाख, 11 और 3 14 लाख। क्या 10 लाख आया कहीं पर? हाँ सर 10 लाख ना 7 और 11 के बीच में होगा। तो हम क्या लिखेंगे, पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू 2 साल तो कंपलसरी है, लगेगा ही लगेगा, प्लस 2 साल तो लगेगा ही लगेगा, प्लस अब 12 महीने में हमने कितने पैसे कमाए? 4 लाख रुपए। तीसरे साल में कितना कमाया? 4 लाख। अच्छा 2 साल में हम कितना कमा चुके हैं? 7। हमें चाहिए कितना? 10। तो कितना कम है? 3। तो 3 लाख कितने महीने में कमाएंगे? तो हम लिखेंगे 2 ईयर प्लस 4 3 9 मंथ, 2 साल 9 महीने। ऑट करना है इसे तो 9 डिवाइड बाई 12 कर दो, ईयर में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2.75 ईयर। ठीक है, तो पे बैक पीरियड। बताओ मुश्किल लगा? कितना सिंपल तरीका बताया मैंने। अगर कैश इनफ्लो इक्वल है तो आउटफ्लो डिवाइड बाय इनफ्लो, अगर अलग अलग अमाउंट है तो क्यूमुलेटिव निकालेंगे और चेक करेंगे कि कौन से साल में हमारा पैसा रिकवर हो रहा है, वो चेक कर लेंगे। अगर एग्जैक्ट ईयर आ गया तो उसके सामने वाले को ले लेंगे, बट अगर नहीं एग्जैक्ट आया तो फिर ये वाला तरीका लगा देंगे। दैट्स इट। ठीक है, ये तो था सिंपल कैश फ्लो। अब बात करते हैं सर डिस्काउंटेड होगा तो चलो ना उसके भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। डिस्काउंटेड में कोई दिक्कत नहीं, बस टेबल बनाना होता है। ये देखिए मैंने सवाल क्या बनाया, मैंने लिखा है कि आज अगर मैं 10 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट करता हूं तो 1 साल के बाद मुझे 12 लाख रुपए मिलेगा। 1 साल के बाद मुझे 12 लाख रुपए मिलेगा। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बताना है, तो कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे वही टेबल बना लो जो बना रहे थे, टेंशन ना लिया करो। हम लिखेंगे ईयर 1, एक ही साल में आ गया। कैश फ्लो, कितना कैश फ्लो बताओ? 12 लाख। पहले हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाएंगे एट द रेट ऑफ कितने परसेंट की बने? 12%। तो कितना आएगा 12% का? 1 डिवाइड बाई 1.2,
दैट इज 8.33 0.833 तो आ गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू। बताओ कितना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 12 से, दैट इज 9.99 सीधा 10 लाख। 10 लाख तो हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज 1 ईयर। 1 साल में आ गया मेरा पैसा वापस। ठीक है, 9.99 आ रहा था, मैंने 10 लाख लिखा। दिक्कत है कोई? सर इसमें दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत तो इसमें होगा। चलो ना निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल भाई, गलत तो होगा ही नहीं। ईयर 1 और 2 2 साल है। कैश फ्लो हमें गिवन है 12 लाख और 10 लाख। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 20% निकालो। ये तो हमें मालूम, ऊपर से कॉपी करेंगे। 833 1 डिवाइड बाई 1.2 और दूसरा है 694.694 मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, करो मल्टीप्लाई। 0.833 मल्टीप्लाई बाई 12 दैट इज 9.996। वैसे आप 10 भी कर सकते थे। 0.694 मल्टीप्लाई बाई 10 6.94। आइए, यहां तक दिक्कत है कोई? अब हम एक कॉलम बनाएंगे किसका, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू का। पिछली क्लास में भी बताया था। जोड़ो जरा, ये तो ये रह जाएगा 9.996, इसको जोड़ेंगे 16.936 16.936। अब बताइए आउटफ्लो कितना था, 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए कहाँ लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में। कैसे निकाल देंगे, वही तरीका बिल्कुल, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जो सिंपल में लगा रहे थे। 1 साल तो कंफर्म है सर, प्लस सर 12 महीने में हम लोगों ने कितना कमाया, 6.94। हमें कमाना कितना चाहिए था सर, 5 लाख रुपए। ठीक है, कितना है बताओ, 12 डिवाइडेड बाई 6.94 मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये आ गया 86। मतलब हम कहेंगे 1 ईयर प्लस 8 मंथ, 8.6 मंथ। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, इनको डिवाइड कर दो 12 से, डिवाइड बाई 12 तो ये आ जाएगा 7। तो हम लिखेंगे 1.7 ईयर। ओके, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। आइए एक सवाल और कर लेते हैं। ये लीजिए, देखो जरा, क्या लगता है हो जाएगा? मुश्किल नहीं है यार, इतना भी मत बोलो तुम तो। ईयर सबसे पहले 1 2 3 4 5। कैश फ्लो कितना है बताओ, 10 लाख 5 लाख 10 लाख 5 लाख 10 लाख। अगर ये सिंपल पेबैक पीरियड होता तो मैं क्या लिखता, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव, और फिर चेक करते और फॉर्मूला लगा देते। यहां पर डिस्काउंटेड है तो पहले हम इस अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। 10% दे रखा है, ये देखो, निकालो 10%। 1 डिवाइड बाई 1.1 दैट इज 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आएगा, ये आएगा 9.09। फिर इसको मल्टीप्लाई करते 0.826 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 4.13। इसके बाद आया 7.51, इसके बाद आया 3.415। चेक कर लो एक बार, 0.683 मल्टीप्लाई बाई 5 है ना, और ये आ गया 6.21। अब निकालेंगे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। चलो जोड़ते हैं, 9.09 प्लस 9.09 प्लस 4.13, 13.22 प्लस 7.51, 20.73 प्लस 3.415, 24.145 प्लस 6.21
30.355। पहले मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? अब चेक करो, हमने आउटफ्लो कितना किया था? 20 लाख। बताओ 20 लाख कहाँ लाई कर रहे हैं? तो सर दूसरे और तीसरे साल के बीच में। तो हम लिखेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड 2 साल तो कंफर्म लगेगा ही लगेगा, प्लस तीसरे साल में हमने कितना कमाया? 12 महीने में कमाया है 7.51, जबकि 2 साल में हम 13 लाख कमा चुके हैं। तो 20 लाख माइनस 13.22, तो कितना और चाहिए मुझे? 6.78। सॉल्व कर लो। 2 ईयर प्लस, आइए सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 7.51। ठीक है, इसी को दोबारा से 12 से डिवाइड कर दूं तो 9 आ जाएगा। सीधा मैं लिख दूं, ये आ रहा है लगभग 11 मंथ। ठीक है ना, 10.83 है तो 11 बोल रहा हूं। या हम इसे डिवाइड कर दे 12 से और तो 0.9, तो हम लिखेंगे 2.9 ईयर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब मुझे बताओ, क्या अभी भी आपको डिस्काउंटेड में दिक्कत है? बोलो। अगर हाँ तो फिर तो भैया अभी और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी आपको। ओके, ठीक है सर। आप एक काम करो ना, आज कुछ नया करवा दो। तो बेटा आप नहीं बोलोगे तब भी मैं आज सोच के आया था नया करवाने के लिए। तो पिछली क्लास में मुझे लगा था कि शायद आपको समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दिया। ठीक है सर, आज क्या करवाओगे? तो बेटा आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है NPV। NPV, इसे पूरा नाम देते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। ठीक है, पता है अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं तो मैं ऐसे बोलूंगा, बेटा NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, माइनस कैश आउटफ्लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, दिस इज द फॉर्मूला। सिंपल। हम क्या करेंगे? इनफ्लो लेंगे, उसमें से आउटफ्लो को माइनस कर देंगे, दैट्स इट। सर क्या सारे सवाल सेम होते हैं? नहीं, मैं अगर इसके केस बनवा दूं तो आपको जल्दी समझ आएगा। ठीक है, पे बैक पीरियड वाला केस नहीं हो जाएगा, वरना फिर मिक्सअप करोगे और दिक्कत हो जाएगा। केस वन, इफ अगर सिंगल का मतलब होता है एक बार, सिंगल इक्वल कैश फ्लो। इफ सिंगल इक्वल कैश फ्लो, इसका मतलब होता है वो आपसे कहता है कि आज हम 1 लाख रुपए लगाएंगे, 5 साल के बाद मुझे 1,50,000 रुपए मिलेगा। बताओ पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं? हम लोगों ने टाइम वैल्यू मनी में भी यही पढ़ा था। प्रेजेंट वैल्यू निकालो, पता चल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू या नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो सर ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू कैश फ्लो, कितना पैसा हमें मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर R% एन ईयर। ठीक है, और इसमें से माइनस कर देंगे आउटफ्लो को। इसमें से क्या माइनस करेंगे? आउटफ्लो को। ठीक है, आपको याद है जब हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा था तो कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से माइनस कर देंगे आउटफ्लो, तो क्या आ जाएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ठीक है सर।
केस 2, क्वेश्चन एक साथ करवाऊंगा, पहले तीनों केस बता दो। यस, इसके 3 केस है। केस 2 कहता है इफ मल्टीपल इक्वल कैश फ्लो, मल्टीपल एक से ज्यादा बार, इक्वल बराबर कैश फ्लो है। याद करो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोगों ने इसे एन्युटी का नाम दिया था। तो ऐसे केसेस में हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, वहां भी यही लिखते थे, ब्रैकेट R% एन ईयर। इसको मल्टीप्लाई करने से ये क्या आ जाता है? प्रेजेंट वैल्यू। इसमें से माइनस कर देंगे आउटफ्लो, तो क्या आ जाएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। फिर से देख लो, सिंगल था यहां पर, ठीक से पढ़ना, यहां एक ही बार पैसा रिसीव्ड हुआ था, और यहां पर क्या है? मल्टीपल, एक से ज्यादा बार पैसा रिसीव्ड हो रहा है। मतलब एक केस तो ये बनता है कि आज आप 1 लाख रुपए लगाओ, 5 साल के बाद 2 लाख रुपए मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। दूसरा केस ये बनता है कि आज आप 1 लाख रुपए लगाओ, आपको अगले 5 साल तक 1-1 लाख रुपए मिलेगा। मतलब दूसरे साल में भी 1 लाख, तीसरे साल में भी 1 लाख, चौथे साल में भी 1 लाख, 5वें साल में भी 1 लाख, तो हर साल 1-1 लाख रुपए मिलेगा। मल्टीपल इक्वल कैश फ्लो है, बार बार मिलता है और इक्वल मिलता है। ठीक है, ठीक है सर। और तीसरा भी बता देता हूं, फिर हम केस की बातें करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की बात करेंगे। केस 3 कहता है इफ मल्टीपल अनइक्वल का मतलब क्या होता है? अनइक्वल का मतलब होता है अलग अलग अमाउंट। अनइक्वल कैश फ्लो, मल्टीपल अनइक्वल कैश फ्लो। तो ऐसे केसेस में वही टेबल बनाएंगे हम। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ईयर 1, 2, 3, 4, 5, जितनी भी ईयर आपको गिवन होगा। फिर यहां लिखेंगे कैश फ्लो, जो भी अमाउंट आपको गिवन हो कैश फ्लो का। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वाला एग्जाम में कई बार आया हुआ है। फिर हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ, जो भी परसेंटेज आपको गिवन होगा। ठीक है, ये कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं और अपने टेबल से भी, बुक के पीछे टेबल गिवन होता है। फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, किन दोनों को? कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। फिर ये जो आता है इसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इन सबको जोड़ लेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे कैश आउटफ्लो। जैसे ही कैश आउटफ्लो माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब सर डिसीजन कैसे देंगे? तो बेटा डिसीजन के लिए तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं, उसे दिमाग में रखना। हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, चाहे फर्स्ट केस लगाकर निकालो, सेकंड या थर्ड केस, वो तो सवाल पे डिपेंड करता है। आप डिसीजन कैसे दोगे? डिसीजन इफ एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो नॉट इन्वेस्ट, तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और इफ एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, देन इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? मर्जी आपकी, करना चाहो तो करो और नहीं करना चाहो तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ठीक है, ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। आइए तो हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे कैरी ऑन करेंगे।
देखिए मैंने आपके लिए एक सवाल ड्राफ्ट कर रखा है। क्वेश्चन लिखा है एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख। एक इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए का। एज ऑन टूडे, अगर आज हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं आज, आफ्टर 5 ईयर कैश इनफ्लो, तो 5 साल के बाद मुझे कैश इनफ्लो होगा, मतलब मुझे कैश रिसीव्ड होगा 1,20,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 10%, ठीक है, पर एनम। सजेस्ट देम, तो आप सजेस्ट करो इन्वेस्टमेंट मेड और नॉट, कि मैं वहां इन्वेस्ट करूं या ना करूं, ठीक है, एज पर एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के बेसिस पे। और मैंने कहा था कि इफ सिंगल कैश इनफ्लो, अगर एक ही बार मेरा कैश आता है तो मैं सीधा ही एनपीवी कैसे निकालता हूं, देखना बेटा। मैं लिखूंगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। सर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे आता है? तो ये हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी पढ़ा था। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। हम इसको कैसे लिखेंगे? कैश फ्लो, जो भी हमारे पास पैसा आया, मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ जो भी परसेंटेज है, जैसे 10%, ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, माइनस करेंगे कैश आउटफ्लो, ठीक है, कैश आउटफ्लो। बताइए हमारे सवाल में कैश फ्लो कितना है? तो सर कैश इनफ्लो है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% आर ईयर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं? %, और आर, जो भी ईयर हमें गिवन होगा, 5 ईयर है तो 5 ईयर जरूर लेना, ठीक है। चलिए निकालते हैं। आपको आता है कैलकुलेटर से यूज करना? नहीं आता तो चलो मैं बता देता हूं। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 कितनी बार प्रेस करेंगे? 5 है तो 5 टाइम, 1 2 3 4 5, ये आ गया 0.621। तो मैं यहां लिखूंगा 0.621। आउटफ्लो कितना था? 1 लाख। आइए सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 1,20,000, ये आ गया, और माइनस करेंगे 1 लाख, तो सर ये आ गया -25,489, माइनस में 25,489, ठीक है। अब आप मुझे बताइए जो हमारा एनपीवी आया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो सर एनपीवी तो हमारा नेगेटिव आया, और एनपीवी नेगेटिव मतलब हम लिखेंगे सिंस एनपीवी इज लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? 0 से कम। तो क्योंकि 0 से कम है तो हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी मेड, शुड नॉट बी मेड। मैंने यही तो कहा कि आप एनपीवी निकाल के देखना। अगर हमारा एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है तो हम इन्वेस्ट कर देंगे, नेगेटिव आ रहा है तो नहीं करेंगे, और 0 आ गया तो इनडिफरेंस। मर्जी आपकी, करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। चलिए एक सवाल और लेते हैं, शायद आपको इससे और अच्छे से समझ आए। क्या लिखा है? मिस्टर राम वॉन्ट टू इन्वेस्ट ₹50,000। मिस्टर राम 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है। एज ऑन टूडे, आज ही रिसीव ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। उसे 10,000 रुपए रिसीव्ड होगा ईच ईयर अप टू 8 ईयर, 8 साल तक। सजेस्ट हिम राम इन्वेस्ट और नॉट, कि राम वहां इन्वेस्ट करे या ना करे, ठीक है। अगर किसी लेमैन से पूछोगे ना कि इन्वेस्ट करना या नहीं करना, वो कहोगे देखो 10,000 रुपए 8 साल तक मिलेगा, 80,000 रुपए मिलेगा, कर दो इन्वेस्ट। यहां भी तो वो यही कह रहा था, 1 लाख रुपए हम अभी इन्वेस्ट करेंगे, 1,20,000 रुपए मिलेगा। अरे कर दो, 20 ईयर का फायदा ही तो है। कहां है फायदा भाई? नुकसान है। 25,489 रुपए का लॉस हो जाएगा हमें। तो समझ आ रहा है? तो यहां पर भी हम यही डिसाइड करेंगे इन्वेस्ट करें या नहीं करें। अब ये बताओ, यहां पर जो कैश इनफ्लो दे रखा है वो 1 टाइम है या उससे ज्यादा है? सर मल्टीपल टाइम है। और इक्वल अमाउंट है या अनइक्वल है? सर इक्वल अमाउंट है। तो हम ऐसे लिखेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो वही है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, लेकिन मैं यहां लिखूंगा कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर R% एन ईयर, और माइनस कैश आउटफ्लो, माइनस कैश आउटफ्लो। चलिए सॉल्व करते हैं। कैश फ्लो हमें कितना गिवन है? 10,000
मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर कितना है 10%, एन कितना गिवन है 8 ईयर, माइनस आउटफ्लो हमें मालूम है कितना जी 50,000। आइए चेक करते हैं, देखना बेटा आपको आता है सॉल्व करना। 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 8 ईयर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 साल के बाद मुझे एक ही बार पैसा मिलता तो मैं सीधे से मल्टीप्लाई कर देता, बट 8 साल तक पैसा मिल रहा है, एन्युटी लगाना है तो ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल प्रेस करेंगे तो ये आ गया 5.3349, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5.3349 माइनस 50,000। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10,000 से और माइनस कर देते हैं 50,000, तो ये आ गया हमारे पास 3,349 रुपए एनपीवी, और ये एनपीवी पॉजिटिव में आया, कितना आया पॉजिटिव। अब बताओ इन्वेस्ट करें या ना करें, तो पॉजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट should be made। मतलब अगर एनपीवी हमारा नेगेटिव आया तो हम बोलेंगे मत इन्वेस्ट करो, नुकसान हो जाएगा, और पॉजिटिव आया तो बोलेंगे इन्वेस्ट कर दो, और अगर 0 आ गया तो बोलेंगे मर्जी तुम्हारी, नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बन रहा है। ठीक है, आइए एक और केस करते हैं। इस बार हम लोग केस लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, ये सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं बेटा अभी, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, एबीसी लिमिटेड इज इवेल्युएट, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो इवेल्युएट कर रही है अ प्रपोजल, एक प्रपोजल के बारे में सोच रही है, टू इंस्टॉल अ न्यू मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000 की, क्यों ना हम एक नया मशीन लगाएं जिसकी कीमत 50,000 होगा, विद अ लाइफ ऑफ 5 ईयर, और उसकी लाइफ कितनी है 5 साल। फॉलोइंग कैश फ्लो हैव बीन कैलकुलेटेड, और अगर वो मशीन हम लगा देते हैं तो हमारे पास कैश फ्लोज होगा, कैश का आएगा, कितना कैश आएगा, पहले साल 10,000, दूसरे साल, तीसरे साल 14,000, पांचवा साल। फाइंड एनपीवी एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, अब बताइए कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे सबसे पहले टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे ईयर 1 2 3 4 5, फिर लिखेंगे कैश फ्लो। अच्छा हम टेबल क्यों बना रहे पता चल रहा है आपको, क्योंकि यहां पर जो कैश फ्लो है वो मल्टीपल अनइक्वल है, एक से ज्यादा बार आ रहा है और अलग अलग अमाउंट है, इसलिए टेबल। अगर इक्वल अमाउंट होता है तो एन्युटी फैक्टर से अप्लाई कर देते हैं। कैश फ्लो कितना है 10,000, 11,200, 11,800, 13,000 और 16,000। फिर क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। निकालिए, ये तो मुझे याद हो गया, 0.909, 909, 0.826, यही होता है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 8 1 डिवाइड बाय 1.1, 826, 751, 751, 683, 683 और 621। राइट सर। अब क्या करेंगे सर, इसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू, करिए मल्टीप्लाई, 9090.826 मल्टीप्लाई बाय 11,200, 9251 और 0.751 मल्टीप्लाई बाय 11,800, 8862 और 0.863 मल्टीप्लाई बाय 13,000, 11,219 और 0.621 मल्टीप्लाई बाय 16,000, 9936। सिर्फ मल्टीप्लाई करा मैंने और कुछ भी नहीं। आइए जरा इनका सम भी कर लेते हैं। तो 11,219 प्लस 8862 प्लस 9251 प्लस 9090, दिस इज 48,358। ये क्या निकाला मैंने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो कैश आउटफ्लो। बताओ आउटफ्लो कितना है, तो सर आउटफ्लो हमें मालूम था 50,000, 50,000।
है ना। तो अगर हम इसको माइनस कर दे तो क्या आ गया 1642, वो भी नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया -1642। अब डिसीजन अगर आपसे मांगते तो क्या कहोगे, मत इन्वेस्ट करो सर, नेगेटिव आ रहा है एनपीवी। ठीक है, तो हम बोलेंगे मत खरीदो ये मशीन, क्योंकि इसमें हमें नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए काम करते हैं, मैं आपको एक सवाल और करवा दूं, और वो सवाल मैं तुम्हारे असाइनमेंट से ही करवा रहा हूं। ठीक है बेटा, ठीक है सर। सारे एग्जाम्पल करवाओगे तो कैसे चलेगा सर, असाइनमेंट से करवाओ। तो असाइनमेंट का हम लोग ले रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं, ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम योर असाइनमेंट। ये थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारे असाइनमेंट का। तो अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। लिखा है अ कंपनी इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल टू इंस्टॉल अ न्यू माइलिंग कंट्रोल। एक कंपनी है जो एक न्यू मशीन इंस्टॉल करना चाहती है। द प्रोजेक्ट विल कॉस्ट ₹50,000, जिसकी कॉस्ट है 50,000। मतलब अगर आज मैं ये इन्वेस्ट करता हूं, आज मैं ये बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, आउटफ्लो है। द फैसिलिटी हैज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 5 ईयर एंड द नो सैलवेज वैल्यू। द एस्टिमेटेड कैश फ्लो ऑफ प्रपोजल आर एज फॉलोज। चलिए मैं यहां पर सीधा ही कैश फ्लो लिख देता हूं। ईयर गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। कैश फ्लो हमें गिवन है 10,000, 10,650, 12,600, इसके बाद 13,250 और फिर है 19,750। ये कैश फ्लो गिवन है। और आपसे कहता है कंप्यूट द फॉलोइंग, क्या क्या निकाला है, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, ठीक है सर। तो मैं यहां लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। और मुझे लगता है मैं यहां से कॉपी कर सकता हूं नंबर। तो 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621 आ गया प्रेजेंट वैल्यू। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9090, 0.826 मल्टीप्लाई बाय 10,650, 8797, 0.751 मल्टीप्लाई बाय 12,600, 9463 और 0.683 मल्टीप्लाई बाय 13,250, 9049 कर देते हैं, और 0.621 मल्टीप्लाई बाय 19,750, दिस इज 12265। आइए टोटल करते हैं। तो 12265 प्लस 9050 प्लस 9463 प्लस 8797 प्लस 9090, हाँ जी ये आ गया 48,665। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे कैश आउटफ्लो। और आउटफ्लो कितना बताया था, 50,000। अब बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव, तो माइनस करेंगे अगर 50,000 तो सर फिर से माइनस में आ गया 1335 और वो भी नेगेटिव। एनपीवी हमारा आ गया माइनस में। अगर मैं आपसे डिसीजन मांगू तो क्या कहोगे, सर अगेन नो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट मत करो क्योंकि इसमें नेगेटिव एनपीवी आ रहा है। पॉजिटिव आएगा तो इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, वैसे इसी सवाल में पे बैक पीरियड भी उसने मांगा था और यहां पर लिखा है सिंपल पे बैक पीरियड। कुछ बोला नहीं तो हम सिंपल निकालेंगे। तो चलो मैं इसी सवाल में पे बैक पीरियड भी आपको निकाल के दिखाता हूं। बिल्कुल यही सवाल है। ईयर 1 2 3 4 5 कैश फ्लो कॉपी कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। 10,000, 10,650, 12,600, 13,250 और 19,750। इसके बाद सर इसके बाद हम लोग निकालते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव तो हम यहां लिखेंगे, डिस्काउंटेड निकालते तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फिर ये निकालते फिर इसका क्यूमुलेटिव करते। मैं सिंपल निकाल रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो सम कर दो। 10,000, 20,650, 20,650 प्लस 12,600, 33,250 प्लस 13,250, 46,500 प्लस 19,750, दिस इज 66,250। मैंने क्या करा है,
पहले 10,000 दिखाया, फिर इसमें ये जोड़ दिया, 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 राइट। अब हमारा कैश आउटफ्लो कितना था? 50,000। बताओ 50,000 कहां लाई कर रहे हैं? तो सर ये तीसरे, चौथे और 5वें साल के बीच में। तो हम लिखेंगे सिंपल पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू 4 साल तो कंफर्म है सर, 4 साल तो लगेगा ही लगेगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा लगेगा। तो उसको कैसे निकालेंगे? सर देखो ना, 4 साल में हम कितना कमा लेते हैं? 46,500। तो अगर 12 महीने में हमने 19,750 कमाया, ये देखो 5वें साल में कितना कमाया? 19,750। तो मुझे कितना और कमाना है सर? 50,000 में से 46,500 हम ऑलरेडी कमा चुके हैं। ये अमाउंट तो मैं 4 साल में कमा चुका हूं ना टोटल, ये तो अर्न कर चुका हूं। तो कितना बैलेंस बच गया? तो माइनस कर देंगे तो ये आ गया 3,500 बच गया। तो अगले साल कमाएंगे, कितना आ रहा है बताओ? तो 3,500 डिवाइड बाय 19750। अगर सीधा मैं ईयर में लिखूं तो मैं लिखूंगा 4.18 ईयर, ठीक है। तो सिंपल पे बैक पीरियड हमारा आ गया 4.18 ईयर। बताओ समझ आया नहीं आया? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अगर कोई दिक्कत होगा तो अगले क्लास में हम और लेंगे। सर आज कुछ होमवर्क दे रहे हो? बिल्कुल बेटा, आज मैं आपको होमवर्क क्या दे रहा हूं, तुम अपने असाइनमेंट का सवाल क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर कहां तक तो बताओ? मुझे तो लगता है आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 तक। 6 तक 2 चीजें निकालना है, एक पे बैक पीरियड निकालना है और एक एनपीवी। वैसे तो वो हर सवाल में डिमांड कर रहा होगा फालतू की बातें, फिलहाल के लिए तो, है ना। वो मांग रहा होगा ARR बताओ, वो मांगेगा PI बताओ, IRR बताओ। तो आपको ये सब नहीं बताना, आपको सिर्फ क्या निकालना है? पे बैक पीरियड और एनपीवी। 1 to 6 क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।